म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के फायदे। विकसित बाजारों में ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके बेनिफिट्स कमाल के हैं। और इंडिया में कई कॉर्पोरेट तो जोर शोर से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर ज्यादातर आम इन्वेस्टर्स आज भी इसमें इन्वेस्ट करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें इसके फायदों की जानकारी नहीं है। अच्छा, तब तो आपको हैरानी होगी क्योंकि म्यूचुअल फंड्स उन गिने चुने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है जो हर इन्वेस्टर को एक समान फायदा देता है। चलिए देखते हैं इससे फायदे क्या क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स हर एसेट क्लास में प्रोडक्ट्स की लंबी चौड़ी रेंज ऑफर करता है, जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशंस के लिए यानी एक दिन से लेकर जीवन भर तक, या अलग अलग इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए जैसे कैश और फिक्स्ड इनकम फंड्स उनके लिए जो बहुत कम रिस्क के साथ आय में लगातार वृद्धि चाहते हैं, या हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का मिश्रण है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हों, या फिर इक्विटीज उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें लॉन्ग टर्म का फायदा चाहिए और जो ज्यादा रिस्क उठाने को तैयार हों। एक और फायदा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसमें आपका पैसा उन क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किया जाता है जिनका काम ही पैसे मैनेज करना है। उनके फैसले गहरी रिसर्च और ठोस इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस पर आधारित होते हैं। और फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तो है, जिसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स की मदद लेना संभव हो पाता है, जिसका खर्चा सभी इन्वेस्टमेंट्स मिलकर उठाते हैं। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल मनी मैनेजमेंट के हर पहलू को संभालता है, जैसे इन्वेस्टमेंट रिसर्च का खर्चा और कस्टमर सर्विस वगैरह के खर्चे जो एक अकेले इन्वेस्टर के लिए बहुत महंगे पड़ सकते हैं। इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी है, जिससे इन्वेस्टर्स कई एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और एक एसेट क्लास में भी। जैसे अगर आप पॉपुलर इंडेक्स में लिस्टेड हर कंपनी का एक एक शेयर खरीदना चाहें तो वो आपके लिए बहुत भारी और महंगा पड़ेगा, पर म्यूचुअल फंड से यही काम कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। क्यों, है ना काफी आसान। अकेले काम करने पर दूसरी परेशानी लिक्विडिटी की होती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्टॉक खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिलता, और उससे बुरा तो तब होता है जब आपको वो कंपनी ही नहीं मिलती। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हैं उस वक्त के NAV पर यूनिट के भाव से किसी भी बिजनेस डे, स्पेसिफिक इंटरवल्स या स्कीम के क्लोजर पर अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम के हिसाब से। म्यूचुअल फंड्स कई ट्रेडिशनल सेविंग्स ऑप्शंस के मुकाबले कहीं ज्यादा तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी देते हैं। आप कहेंगे ये तो ठीक है, लेकिन बात आपके खून पसीने की कमाई की है, इसलिए आप उसका हिसाब भी रखना चाहेंगे। तो लीजिए, आपको जानकर खुशी होगी कि म्यूचुअल फंड्स ट्रांसपेरेंसी प्रदान करते हैं ताकि आपको हर बात की खबर रहे। बिल्कुल, हर म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिसे समय समय पर इन्वेस्टर्स के सामने रखते हैं ताकि वो स्कीम्स को आपस में कंपेयर कर सकें। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के NAV पर यूनिट का भाव भी हर रोज छपवाया जाता है। हर कुछ दिन बाद उनके स्कीम के पोर्टफोलियो छपते हैं, जिसमें हर सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड रकम का हिसाब होता है, जैसे क्वांटिटीज ऑफ सिक्योरिटीज, उनकी मार्केट वैल्यू, स्कीम एक्सपेंसेस और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू का प्रोपोर्शन परसेंटेज में। और एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको इन्वेस्टमेंट कंफर्ट भी मिलता है, जिससे आप कम डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आसान हो जाती है। फायदे और भी हैं। इन्वेस्टर्स को मिलता है रेगुलेटरी कंफर्ट, क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटीज की रिपोर्टिंग और उस पर कड़ी नजर रखना अनिवार्य कर दिया है, जिसका सीधा फायदा इन्वेस्टर्स को होता है। देखा आपने, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के अनगिनत फायदे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं या कोई संस्था है। तो जाइए और शुरू हो जाइए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.